आपके कहे हुए शब्द आपके जीवन और मृत्यु का कारण बन सकते हैं। ये एग्जाम्पल मेरी कई कहानियों में है। अगर हम अनजाने में चल कहते हैं और दुष्ट भूत आपके बगल में है तो वो आपके पीछे पीछे चलना शुरू कर देगा या फिर आपके शरीर पर भी कब्जा कर सकता है। जाहिर है ऐसे भूतों का अगला कदम यातना देना या जान ले लेना होता है। डरावना लगता है ना? कुछ लोगों के लिए शब्दों का इस्तेमाल करना बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा मानते रहते हैं तो उन्हें इस भयानक घटना को सुनने और इससे सीखने की जरूरत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि वो हमारे बीच रहते हैं, चाहे हम उन्हें देखें या ना देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम अमन है। मैं आप सभी के मनपसंद यूट्यूब चैनल कहानी रंगमंच में आपका स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। इसी तरह की वीडियो देखने के लिए हमेशा मेरे साथ बने रहिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भयानक किस्सा। दोस्तों, आज का जो किस्सा है ये गुजरात में बड़ौदा साल 1990 का किस्सा है। वहाँ पर एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं। हस्बैंड का नाम जो है जोगेश है और वाइफ का नाम टीना है। जोगेश एक कंपनी में इंजीनियरिंग करता है। वहाँ पर इसकी दोस्ती सुरेश नाम के लड़के से होती है। ये जो किस्सा मैं दोस्तों आपको सुना रही हूँ ना, ये जोगेश की मैरिज एनिवर्सरी के दिन का किस्सा है। जोगेश और सुरेश ने पहले से ही डिसाइड किया था कि मैरिज एनिवर्सरी के दिन ना ये ऑफिस से हाफ डे लेंगे। अब क्या होता है, दोपहर का टाइम होता है, ये लोग अपना ऑफिस से रवाना होते हैं घर के लिए। रास्ते में ना एक फूल की दुकान आती है। योगेश सोचता है कि मैं ना टीना के लिए गुलाब के फूल लेता हूँ, क्योंकि उसको ना गुलाब के फूल बहुत पसंद है। ये गुलाब के फूल लेता है। योगेश ड्राइव कर रहा होता है। ये दोनों एक ही बाइक पर होते हैं। अब आधे रास्ते में होते हैं ना तो बहुत जोर से बारिश आनी स्टार्ट हो जाती है और जो हवा है ना बहुत फास्ट हवा चल रही है। इतनी आंधी चल रही है ना कि बता नहीं सकती हूँ। अब दोनों डिसाइड करते कि हमको ना कहीं पर रुकना चाहिए, क्योंकि जो बाइक है वो डिसबैलेंस हो रही है। ये ना एक बहुत ही बड़े घने पीपल के पेड़ के नीचे रुकते हैं। अब ये बारिश बंद होने का वेट कर रहे हैं, लेकिन बारिश बंद होने का नाम ही नहीं ले रही है। बहुत ज्यादा जोर से बारिश पड़ रही है, हवा चल रही है। अब जोगेश को इतना गुस्सा आता है ना, इतनी चिढ़ चढ़ती है ना, वो गुस्से में बोलता है, चल यार बंद हो जा, कब से बारिश पड़ रही है, तू बंद हो, मेरे को घर जाना है, बस बंद हो जा। लेकिन बारिश जोगेश की एक नहीं सुनती है। बारिश फिर भी फटाफट होती जा रही है। अब अचानक ना जोगेश अपनी उंगली ऐसे ऐसे हिलाते हुए ऊपर झाड़ की तरफ करता है। अब देखता है सुरेश ना कि जोगेश कुछ कर रहा है, कुछ बताना चाहता है, लेकिन उसके मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। लेकिन जब सुरेश ऊपर देखता है तो उसको कुछ दिखाई नहीं देता है। अब देखता है सुरेश ना कि जोगेश की जो आंखें हैं ना एकदम सफेद हो गई हैं, उसके मुंह से थूक निकल रहा है और वो ऐसे ऐसे फड़फड़ा रहा है, कुछ बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा। और देखते देखते उसकी जो पूरी मुंडी है ना टेढ़ी हो गई है और जोगेश ना ये करते करते धाड़ देने बेहोश हो गया है। अब सुरेश उसको बहुत उठाने की कोशिश करता है कि उठ भाई, लेकिन जोगेश उठ ही नहीं रहा है। तो सुरेश क्या करता है, अपनी हथेलियों में ना बारिश का पानी ऐसे जमा करता है और धार देने ना जोगेश के मुंह पे मारता है। जब जोगेश को होश आता है तो वो सुरेश पूछता है, तू ठीक तो है? बोले हाँ मैं ठीक हूँ। बोले क्या हुआ था? तो जोगेश बताता है कि मैंने ना झाड़ के ऊपर एक बहुत ही डरावनी खतरनाक औरत देखी, जो घूर घूर के मेरी ओर देख रही थी और धीरे धीरे ना वो मेरी ओर आ रही थी। बस मुझे इतना ही याद है, उसके बाद क्या हुआ मुझे कुछ नहीं पता है। इतने में बारिश भी बंद हो जाती है। ये लोग ना घर के लिए निकल जाते हैं। अब टीना ने भी उधर जोगेश को सरप्राइज देने के लिए ना उसके मम्मी डैडी और छोटे भाई को बुलाया होता है। साथ ही साथ उसने अपने मम्मी डैडी को भी बुलाया होता है। इस बात की जानकारी ना जोगेश को नहीं होती है। जोगेश घर पर आता है, वो डोरबेल बजाता है तो सब लोग ना अंदर घर के अंदर एक लाइन में खड़े होते हैं विश करने के लिए। जैसे टीना दरवाजा खोलती है ना तो सब लोग उसको हैप्पी मैरिज एनिवर्सरी करके विश करते हैं, लेकिन जोगेश कोई रिप्लाई नहीं करता। वो ऐसे सूंघता है, ऐसे सूंघता है और सब लोगों को ऐसे हटाता है और सीधा ना खाने की टेबल पर बैठ जाता है। खाने की टेबल पर बहुत ज्यादा स्वीट्स पड़ी थी, खाना पड़ा था। जोगेश अपने दोनों हाथों से ना स्वीट खानी स्टार्ट करता है। वो 5 मिनट में 5 किलो स्वीट अक्खी खा जाता है। जितना भी सब लोगों के लिए खाना बनाया था पूरा खाना खा जाता है और फाइनली कुछ उसको खाने को नहीं मिलता है ना, तो जो टीना के लिए वो फूल लाया था ना, वो फूलों को चबाना स्टार्ट कर देता है। अब जोगेश का जो छोटा भाई होता है ना, वो बोलता है, छी भाई ये क्या कर रहे हो, क्या जानवरों की तरह हरकतें कर रहे हो। तो जोगेश को इतना गुस्सा आता है ना, वो अपने भाई का हाथ पकड़ता है और सीधा अपने दांतों में डाल लेता है और जोर से काटना स्टार्ट करता है। अब सब लोग बोलते हैं, जोगेश तो क्या कर रहा है, पागल हो गया क्या, पागल हो गया, अपने भाई का हाथ छोड़। लेकिन वो अपने छोटे भाई का हाथ ही नहीं छोड़ रहा है। तो गुस्से में आकर ना जोगेश के जो पापा होते हैं धाम देने जोगेश को एक लाफा देते हैं। तो गुस्से में आके जोगेश भी क्या करता है, अपने पापा को दूर ऐसे फेंक देता है। उसके जो पापा है ना सीधा दीवार से टकराते हैं। अब टीना और टीना की सास जो होती है ना, वो बीच में आती है और जोगेश को बोलते हैं कि ये क्या कर रहे हो, तुम पागल
हो गया, पापा को ऐसा धक्का मारा। तो जोगेश क्या करता है, अपनी मम्मी को और टीना को ना बालों से पकड़ता है, ऐसा घुमा कर ना दूर फेंक देता है। टीना के मम्मी डैडी, जोगेश का जो दोस्त होता है, वो सब लोग ना उसको छुड़ाने की कोशिश करते हैं, उसके छोटे भाई को, कि ये तू क्या कर रहा है, सबको मार रहा है, पागल हो गया क्या। जोगेश जो है ना सबको मारता जा रहा है, किसी को नहीं देखता, ना टीना की मम्मी को देख रहा है, ना डैडी को देख रहा है, ना दोस्त को देख रहा है, अपने मम्मी डैडी को भी धोता जा रहा है। एक हाथ से इधर धक्का मार, उधर धक्का मार, चपेड़ मार रहा है, किसी को कुछ भी कर रहा है। जब तक उसके भाई का हाथ उसके मुंह में थे ना, फाइनली वो क्या करता है, अपने जबड़ों में उसका पूरी स्किन खींच लेता है। जब भाई का मांस ना उसके मुंह में आ जाता है तो उसको वो चबाना स्टार्ट करता है और उसके मुंह से इधर से साइड से खून भी निकल रहा होता है। उसका भाई इतना चीखता है, तड़पता है, लेकिन ये जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है और कंटिन्यू मांस चबाना स्टार्ट कर रहा है। उसका डैडी बोलते हैं, तो पागल हो गया है क्या, क्या कर रहा है तू, तेरे होश तो ठिकाने में है कि नहीं है। लेकिन वो हंसता जा रहा है और मांस को चबाता जा रहा है। तो जोगेश का जो दोस्त होता है ना और जोगेश का जो छोटा भाई होता है, ये दोनों ना जोगेश को पकड़ते हैं और एक रूम में बंद कर देते हैं। रूम में बंद करने के बाद ना ये जोर जोर से चीखना स्टार्ट कर देता है, अपने आप को मारना स्टार्ट कर देता है, अपनी गर्दन पर अपने ही नाखूनों से ऐसे जोर जोर से मार रहा है, अपने आप को पूरा छिल रहा है, अपने नाखूनों से दीवार को ऐसा छिल रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है। इसकी बहुत हालत खराब है, यहाँ तक कि इसने अपने बदन पे जितने भी कपड़े थे ना, सब कपड़े फाड़ डाले हैं। इसके बदन पर एक भी कपड़ा नहीं होता है। सब लोग बहुत परेशान होते हैं, समझ में नहीं आता कि क्या किया जाए। बहुत सारे बाबा को दिखाया जाता है, बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया जाता है, लेकिन जोगेश 1.5 महीने तक ऐसी ही कंडीशन में रहा। डे बाई डे ना वो सूखते ही गया, हड्डियों का पूरा ढांचा बन गया। फाइनली 1.5 महीने के बाद ना उसकी जो स्किन थी थोड़ी नॉर्मल हुई, उसने थोड़ा अच्छे से खाना पीना स्टार्ट किया। अब जो भी वो गंदी गंदी हरकतें कर रहा था, अपने आप को काट रहा था, छिल रहा था, ये सब करना उसने बंद कर दिया। लेकिन उसकी हेल्थ इतनी ज़्यादा खराब हो गई थी ना कि वो बेड से उठ ही नहीं पाता था। 2 लोग लगते थे उसको बाथरूम में लेकर जाने के लिए। वो खुद से कुछ खा भी नहीं सकता था, निवाले तोड़ तोड़ के उसके मुंह में डाले जाते थे। बहुत उसकी हालत खराब थी। उसको 7 महीने कम से कम खुद को कवर करने के लिए लगे। जब वो ऑफिस में जाता है तो ऑफिस वाले सीधा उसको ना बोल देते हैं कि नहीं, हमने तो किसी और को रख लिया है, अब यहाँ पर आपकी ज़रूरत नहीं है। उसको बहुत टाइम जॉब नहीं मिली। अब 1.5 महीना तो उसको ये दुष्ट आत्मा से लड़ते हुए हो गया, फिर 7 महीने वो बीमार रहा। टोटल ये 8.5 महीने का टाइम था। इसके बाद ना उसने बहुत जगह जॉब ढूंढने की ट्राई की, उसको कहीं जॉब नहीं मिली। आप मानोगे नहीं, उसकी जो डिग्री थी ना इस समान हो गई थी जैसे कि कचरा है। अब टीना भी उसको छोड़ के चली गई थी। उसके जो मम्मी डैडी थे ना वो भी उससे कतराते थे, उससे ज़्यादा बातचीत नहीं करते थे। वो अकेला पड़ गया था, उसको समझ नहीं आता था कि मैं क्या करूँ क्या नहीं करूँ। फाइनली वो तंग आके ना उसने एक जगह वॉचमैन का काम कर लिया। आज भी वो उसी बिल्डिंग में वॉचमैन है। दोस्तों मेरा मानना ये है कि परिवार को ना एक दूसरे के सुख दुख में एक दूसरे के लिए खड़े होना चाहिए। जो लोग बोले गए शब्दों का विश्वास नहीं करेंगे ना, वो बोले गए शब्दों की गंभीरता को भी नहीं समझेंगे। खैर, जीभ सबसे खतरनाक हथियार है, ये परमाणु बम से भी अधिक खतरनाक है। विश्वास करे या ना करे, लेकिन तथ्य किसी के अनुसार नहीं बदलेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलूंगी और एक भयानक किस्से के साथ। तब तक के लिए शालोम, शांति और सलाम।